मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, हमारा एक छोटा सा कदम आप सबकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है, क्योंकि जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करना शुरू हो जाता है। हम कलाम मुक़द्दस को शुरू से पढ़ने वाले हैं ताकि हर रोज़ एक पाक कलाम में से एक बात आप तक पहुंच सके और आप सीख सके खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को, और कोई खुदावंद के पाक कलाम से महरूम ना रहे। आइए मेरे साथ हम वीडियो को लास्ट तक देखें। पैदाइश की किताब तहलीक का पैगाम, पहला बाब। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जंबिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तरीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तरीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फ़िज़ा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फ़िज़ा को बनाया, और फ़िज़ा के नीचे के पानी को फ़िज़ा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फ़िज़ा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नज़र आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार बूटियों को, और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफ़िक फल लाए, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफ़िक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को जिनके नीचे उनकी जिन्स के मुआफ़िक उनमें है, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फलक पर नियर हो कि दिन को रात से अलग करे, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और वर्षों के इम्तियाज़ के लिए हो, और वो फलक पर इनवार के लिए हो कि ज़मीन पर रोशनी डाले, और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दिन दो बड़े नियर बनाए, एक नियर अकबर के दिन पर हुक्म करे, और एक नियर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि ज़मीन पर रोशनी डाले, और दिन पर और रात पर हुक्म करे, और उजाले को अंधेरे से जुदा करे। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, और परिंदे ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को, और हर किस्म के जानदारों को जो पानी से बाकसरत पैदा हुए थे, उनकी जिन्स के मुआफ़िक हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफ़िक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो, और उन समंदर के पानियों को भर दो, और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पाँचवां दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफ़िक छुपाए, और रेंगने वाले जानवर जानदारों और जंगली जानवरों उनकी जिन्स के मुआफ़िक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चपाओं को उनकी जिन्स के मुआफ़िक, और ज़मीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफ़िक बनाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानंद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपाओं और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया।
खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को ममूर महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रोए ज़मीन की कुल बीजदार सब्ज़ी और हरा दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हो। और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई सो छठा दिन हुआ। मेरे अजीज़ों, अगली वीडियो में हम कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब का दूसरा बाब पढ़ेंगे ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके और आगे भी आप कलाम को सीख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।